दिया गया समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 60 में भाग दिया 12, 5 से भाग दिया, तो यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा। इनटू, अच्छा ब्रैकेट के अंदर है तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये आपका 4 आएगा, और 16 से 4 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 16 से जाएगा 4 तो यहाँ पर बचेगा 12, और डिवाइड में आपका 3 है। तो पहले हम फिर से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 12, और इंटू 3 से डिवाइड करने पे 4 आएगा, तो आंसर कितना आएगा, 48 आएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? तो हम देखो उसी स्पीड से क्वेश्चन कर रहे हैं जिस स्पीड से आपको वहां पर करने चाहिए। यहां पर हम फर्जी की कोई बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम इधर उधर घुमाने की कोई नहीं बात कर रहे हैं, सीधा टू द पॉइंट और क्वेश्चन की बात करें। इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन भी करनी होती है, कि बीच में पता लगे मोबाइल चला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर एक्चुअली ये प्लस है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9.87 में प्लस करेंगे 6.54 में प्लस करेंगे 3.21, बस तीनों चीज़ों को ऐड करना है, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है। 7 4 11 और 1 12, 8 5 13 2 15 और 1 16, यहाँ पर आ जाएगा 9 6 15 3 18 और 1 19, 19.62 ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए जिसमें 4/5 और 2 के बीच में अंतर क्या होगा। यानी आपको 4/5 में से 2/3 अगर माइनस करना हो तो आंसर क्या होगा, यानी इनके बीच का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका यहाँ पर कितना होगा, एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम हो जाएगा 15, 3 का मल्टीप्लाई 4 में, 5 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में ये 12 हो जाएगा, माइनस में 5 का मल्टीप्लाई 2 10, तो 10 12 से 10 माइनस जाएगा 2/15, ये आपका डिफरेंस आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उपयुक्त विकल्प को चुने जो 30 60 72 का एचसीएफ होगा। तो देखो 30 60 और 72 का एचसीएफ की अगर हम बात करें तो 30 60 और 72, तो यहाँ पे अगर आपको इसको करना है तो इसको हम कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमको ये देखना होता है कि इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो एक तरीका ये होता है कि सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करो। सबसे छोटे नंबर कौन सा है, 30, 30 से 60 को डिवाइड करो, तो 60 को डिवाइड करोगे 30 दूनी 60, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो अभी हमारा जो नंबर बचा है 30, इसी से हमको डिवाइड करना पड़ेगा किसको, 72 को, उसके बाद जो बड़ा नंबर होगा। अब 72 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 30 दूनी 60 आ जाएगा, मेरे पास रिमाइंडर 12 बचेगा, 12 को यहाँ भाग बना दो। अब इस 30 को उठा के यहाँ पर रखो 30, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, ठीक है। अब 24 हमारा यहाँ पे आ गया है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिमाइंडर मेरे पास यहाँ पर बचेगा कितना, 6, ठीक है। फिर से मेरे पास रिमाइंडर 6 बचा, इसको हम डिवाइड में कर देते हैं, यहाँ पर आपका आ जाएगा 12, तो यहाँ पर भाग देंगे तो 6 दूनी 12, यहाँ पे आके पूरा पूरा कटा है, आपके पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो लास्ट जो डिवाइजर होता है, जिस नंबर ने लास्ट बार डिवाइड किया होगा, वो आपका कहलाता है एचसीएफ। तो आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रही होगी बात, कैसे हम इसको करेंगे, बड़ा से बड़ा आएगा तब भी इसी तरीके से हम इसको कर जाएंगे। एक तरीका और होता है इसमें, अगर हम डिफरेंस यहाँ पर देखें, जो सबसे ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस हमको कम से कम डिफरेंस मिलेगा, उससे हम करके देखते हैं। जैसे मान लो हमें 30 60 और 72, तो डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर सबसे कम किस में है, 60 और 72 में 12 का डिफरेंस है। अब 12 से डिवाइड करके देख लो, 12 क्या ये सबको कर रहे हैं, तो हम 30 नहीं कर पाएंगे, इन दोनों को तो हमने कर लिया। तो अब 12 के यहाँ फैक्टर कर लो, तो 12 के फैक्टर हमारे पास क्या होते हैं, 2 और 6, फिर देख लो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, जो बड़ा नंबर होगा वही आपका आ जाएगा यहाँ पर, यानी 2 और इंटू 6 मतलब 6 आपका यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने जो 15 30 और 24 का एलसीएम। तो देखो 15 30 और 24 का एलसीएम निकालना है, तो जो बच्चों वाली हरकतें होती है ना ऐसे ऐसे करके, ये नहीं करनी होती हैं। यहाँ पर देखो एक कोई कॉमन नंबर हो जाएगा जो सबको डिवाइड कर देगा, 3 है, यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 10, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8। अब देखो कौन सा कॉमन नंबर है जो किसी दो नंबर को भी डिवाइड अगर कर दे तो 2 आपको मिलेगा, ये कर देगा 5 और ये कर देगा 4। फिर आपको यहाँ पर 5 कॉमन मिल जाएगा, 5 5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचे कौन से नंबर, 3 2 5 और 4, बस यही तो बचे। तो 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 कीजिएगा, तो 3 दूनी 6 6 पंचे 30, 30 चौको आपके पास यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 120, ठीक है। आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये बात बहुत अच्छे से आपको सबको क्लियर। यदि 21 चॉकलेट 5 2 के अनुपात में साझा की जाती, छोटे हिस्से में कितनी, कितना मतलब ऐसा सवाल पूछ लिया है। देखो दो हिस्से हैं 5 और 2, तो अगर हम रेशियो को ऐड करें तो टोटल रेशियो हमारा कितना बनेगा, 7। 7 वाली वैल्यू आपको दी गई कितनी, 21, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, 3 का मल्टीप्लाई करा दो, 3 पचे 15, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6,
तो ये छोटे हिस्से में 6 पड़ेंगी, बड़े हिस्से में 15, दोनों को ऐड करोगे तो 21 आ जाएगा। छोटे हिस्से में पूछा है तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 6। नेक्स्ट, महिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। महिम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत कितना है? तो देखो 126 नंबर 175 में से, तो आपका क्या होगा 126, कितने में से 175 में से, परसेंट निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 25 यहाँ पर 7 आ जाएगा, 25 यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाता है 7 एकम 7, बचेगा 5, 7 अट्ठे 56, सॉरी यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, 25 चौको 100, ठीक है। और 18 और 4 बचा, तो 18 इंटू 4 कितना होता है 72, 72 इनके यहाँ पर मार्क्स आए 72%, कितने प्रतिशत आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि सारे टफ होंगे, कुछ आसान भी होंगे कुछ टफ भी होंगे। तो 35 का 12% पूछ रहा है, 35 इंटू 12 अपॉन 100, ठीक है। 5 से हम यहाँ डिवाइड कर दें तो ये 7 बन जाता है, और ये आपका बन जाएगा कितना 20, तो ये 12 सत्ते 84, 84 में अगर हम 20 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर 20 चौको 80 बन जाएगा, और यहाँ पर फिर आपका बचेगा 20 दूनी 40, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी 4.2। क्लियर हो रही बात? रमेश एक वस्तु 434 रुपए में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी? अब देखो यहां पर बेच दी है उसने, तो ध्यान से समझिएगा, 434 रुपए में बेचा तो उसको 24% का लाभ हुआ, तो यहां पर क्या रहा होगा सीपी, मतलब उसकी लागत वैल्यू प्लस उसको जो यहां पर हुआ होगा प्रॉफिट, ठीक है, वो कहलाएगा आपका क्या एसपी, यानी जो आपने बेची है, बिक्री मूल्य। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो सीपी मान लो, यहां पर आपको नहीं पता, सीपी मान लेते हैं हम, यहां पर कितना है 100, प्लस प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया गया है 24, बराबर कितने का बेचा है 434, यानी एसपी आपकी है 434 रुपए की, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो 434 वैल्यू कितने वाली हो जाएगी 124, क्योंकि 100 रुपए तो आपका लागत है और उस पर 24% यानी 24 रुपए फायदा मिला हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग 124 रुपए बनता, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 434। अब पूछ रहा है लागत कीमत, लागत कीमत आपने कितनी यहां पर ली सी 100, तो 100 वाली वैल्यू पूछ रहा है, 100 वाली वैल्यू इसको बता दो, तो यहां पर क्या आएगा 434 इंटू 100, और डिवाइड में आपका आ जाएगा कितना 124, ठीक है। किससे हम इसको डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 2 से इसको कर लो डिवाइड, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 6 और ये 2, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 2 दूनी 4 और 1 और 2 सत्ते 14, 217, ठीक है 217, और ये आपका 100 है, यहाँ भी एक बार डिवाइड कर लो, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका 31 बन जाएगा और ये 50 बन जाएगा, ये आप डिवाइड कर दिया, ठीक है, नीचे आपका यहाँ पर 31 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या आया 217 इंटू 50, और डिवाइड में आपका 31 है, तो 31 से देखो ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है, देखो 3 से 21, 3 सत्ते 21 और 1 सत्ते, यानी कि पूरा पूरा ये क्या हो जाएगा 7 बार डिवाइड हो जाएगा। तो 7 इंटू 50, 7 इंटू 50 कराओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना 350 रुपए, मतलब उस वस्तु की जो कीमत रही होगी वो 350 रुपए की रही होगी, और 350 का 24% निकालोगे 100% आपको यही मिलेगा। नेक्स्ट 12% की छूट देने के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया, 12% की छूट देने के बाद। तो देखो छूट हमेशा किस पे मिलती है, प्रिंट रेट पर मिलती है, तो यहां पर जो एमआरपी रहा होगा उस पे आपने डिस्काउंट दिया होगा, तब आपने बेची होगी कोई चीज, फिर से वही एसपी आ गया। तो एमआरपी यहां पर मान लो 100 है, डिस्काउंट आपने कितना दिया 12% का छूट दी, -12 कर दो, बराबर यहां पर एसपी कितनी है 132 रुपए। तो अब ये इस 100 से 12 माइनस कराओगे तो ये वैल्यू कितने की बन गई 88 वाली वैल्यू है 132, और वो अंकित मूल्य पूछ रहा है, मतलब एमआरपी पूछ रहा है, तो एमआरपी आपकी आपकी यहाँ पर कितनी थी 100, यानी 88 वाली वैल्यू 132 है, तो 100 वाली वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर क्या करेंगे 132 इंटू 100 और डिवाइड में आपका 88 आ जाएगा, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड कर दो, ये आपका 4 तिया 12, 4 तिया 12, और 4 से ये जाएगा तो ये आपका 22 बन जाएगा, और 11 से ये 3 और ये आपका 2 बनेगा, 2 से ये आपका 50 हो गया, तो 50 और ये आपका इधर 3, 50 इंटू 3 मतलब 150 रुपए। आई होप ये बात क्लियर होगी। एमआरपी रेट कितना आ गया 150 रुपए एमआरपी रेट रहा होगा, ठीक है। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपए का 3 साल का ब्याज क्या होगा?
तो साधारण ब्याज में क्या होता है, हर साल आपको ब्याज बराबर मिलता है। तो देखो 4% है। अब यहाँ पे हम 2,500 की अगर हम बात करें तो 2,500 का 4% कितना होगा, ठीक है। तो देखो एक पॉइंट अगर हम यहाँ पे लगा दें तो 250 रुपए, ये कितने की वैल्यू होती है, 10%। तो हम पॉइंट अगर यहाँ से हटा करके जो हम यहाँ लगा रहे थे, अगर हम पॉइंट यहाँ से हटाकर अगर हम यहाँ पॉइंट लगा दें, तो अगर यहाँ पॉइंट लगा दिया तो ये वैल्यू कितनी होगी, 25 रुपए। और ये कितने की वैल्यू होगी, 1%। अगर 1% वाली वैल्यू 25 है तो 4% की वैल्यू कितनी होगी, 4% की वैल्यू कहोगे 25 × 4 100 रुपए, बोलो। तो 100 रुपए हमको एक साल मिल रहा है, तो 3 साल में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 300 रुपए आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पता लगे आप कर रहे हो वहां पर। ये आपको यहाँ पर 2500 × 4 फिर यहाँ पर 100 किया, ये कैंसिल किया, फिर 25 को यहाँ पर 100 आया, फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, 3 साल के लिए, या फिर आप वहां पर PRT/100, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर फॉर्मूले में रखोगे तब भी वही आएगा। पी कितना है, 2,500, इंटू आर कितना है, 4%, इंटू टाइम कितना है, 3, और नीचे में आपका आ जाएगा 100। तो 100 से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गई। अब 25 चौको 100 या 300, तब भी वही बात वही आ रही। हम इसको बिना पेन चलाए वो डायरेक्ट भी कर सकते थे, थोड़ा अगर आपको समझ है, हमें कुछ भी नहीं चलाएंगे तब भी आ जाएगा। 4% मतलब यहाँ पर ये 100 इंटू 3 साल के लिए 300 रुपए सीधा आंसर है। विद इन 10 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपए का 2 साल में ब्याज कितना होगा। देखो 1400 का 10% की बात कर रहा है, तो अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, CI की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, 2 साल के लिए है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, एक पॉइंट हमने लगा दिया 140, यानी कि पहले साल अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा, 140 रुपए। दूसरे साल में क्या होगा, सेकेंड ईयर में मिलेगा आपको 140 रुपए, प्लस 140 का 10%, आपको ये 14 रुपए। टोटल आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 140 और 140 ये कितना हो जाता है, 280 रुपए, प्लस 14 रुपए ये है, 280 में 14 जोड़ दोगे तो आपका आंसर आएगा 294 रुपए। ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। 2 साल का ब्याज आ गया। ठीक है, कोई फार्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे डायरेक्ट करो, वहां पर पता नहीं याद रहे ना रहे फार्मूला। ठीक है, रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 और 200 रुपए एक व्यापार में निवेश किए, लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीनों का लाभ रवि और रश्मि के बीच में 1:2 के अनुपात में साझा किया गया, तो महीने के बाद रवि ने अपने रुपए वापस निकाले थे, यानी कितने महीने के बाद। तो वही चीज है, उसने स्टार्ट तो बिजनेस किया, बट कुछ महीने बाद रवि ने अपने आप को बिजनेस से हटा लिया, अपना पैसा बिजनेस से निकाल लिया। ठीक है, और 1 साल बाद उसको प्रॉफिट दिया गया, कितना, 1:2 के अनुपात में। तो देखो यहां पर आपके पास ये है रवि और ये है रश्मि। ठीक है, रवि ने 150 रुपए लगाए और रश्मि ने 200 रुपए लगाए। अब एक चीज बताओ, दोनों ने स्टार्ट किया है, एंड तक कौन रहा, एंड तक तो रवि ने तो पैसा निकाल लिया था, तो रश्मि पूरे 12 महीने रही होंगी। तो हम इसमें एक चीज हमने इसके पहले भी जो क्वेश्चन कराए थे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट और कितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया, तब जाके आपको प्रॉफिट मिलता है। तो इन्होंने कितना, 12 महीने के लिए लगाया है। ठीक है, तो यहां पर 12 महीने के लिए अगर इन्होंने लगाया है, इनका मुझे पता नहीं, इन्होंने भी मान लो यहां पर x महीनों के लिए लगाया है, तो इनका टोटल हमने करा दिया, इन्वेस्टमेंट है हो गया ये, और ये हो गया टाइम, तो मल्टीप्लाई अगर कराएं तो 12 दूनी, ये आपका कितना बनता है, 2400। और जो आपका ये बनता है मल्टीप्लाई होके, इसी रेशियो में ही तो आपका प्रॉफिट दिया जाता है। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना है, प्रॉफिट का रेशियो है दोनों का 1 और 2 का अनुपात, यानी 2 वाली वैल्यू अगर 2400 है तो 1 वाली वैल्यू कितनी होगी, यानी कि इनको 1200 मिला होगा। 1200 कब मिला होगा, जब 150 का मल्टीप्लाई हमने महीने में एक्स में किया होगा, तब आया होगा 12। इसको हम क्या करेंगे, 150 इंटू एक्स बराबर 1200 है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स बराबर हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 आएगा, अब 5 से डिवाइड कर लो, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और एक जीरो, यानी आपको यहाँ पर कितना आया, सॉरी ये 150 था, सॉरी यहाँ पर 150 आएगा। तो ये आपका ये डिवाइड हो गया, अब 120 बचा, नीचे 15, तो 15 अट्ठे 120, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 8 महीने आ गई। यानी रवि बिजनेस में 8 महीने तक रहा होगा। तो वही चीज उसने वहां पर पूछी, कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस निकाले थे, तो 8 महीने बिजनेस में रहा, मतलब 8 महीने बाद ही निकाले होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, सी। क्लियर हो गई होगी बात।
नेक्स्ट 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। तीसरी संख्या बताइए। भाई औसत तीन संख्या है, 18 है, 27 और एक तीसरी और संख्या है, तो तीन संख्याएं हैं, औसत 30 है। औसत का मतलब हर संख्या 30 30 30 होगी, तो औसत से मल्टीप्लाई नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है आपके पास, तीन, तो आपके पास यहां पर कितना हो जाएगा, 30 या 90, टोटल आपके पास 90 मिला। एक संख्या 18 है, दूसरी संख्या 27 है, ऐड करोगे तो आपको ये 45 मिल जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का अगर 45 है सम, टोटल आपका 90 है, तो 90 माइनस 45 बराबर आंसर कितना है, तीसरी संख्या 45 रही होगी। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात। नेक्स्ट, यदि ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है, अगर वे एक साथ उस कार्य को करें तो पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो देखो, ए, यह ए और बी है, ए लेता है कितना 48 और बी लेता है कितना 60। तो सबसे पहले हम जब भी कभी टाइम एंड वर्क ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनके लिए हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं ताकि हमको ये पता चल जाए कि टोटल वर्क कितना है और इनकी एफिशिएंसी हम फिर टोटल वर्क के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। तो 60 और 48 का एलसीएम कितना होगा, तो 60 और 48 कॉमन नंबर अगर हम यहाँ पर देखें तो बड़ा नंबर यहाँ पर आपके पास 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो 60 और 48, 12 यहां पर कॉमन लीजिए तो ये 5 हो गया और ये 4 हो गया। अब ये किसी से कटेगा नहीं, तो 12 पंचे 60, 60 इंटू 4 240, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 240, यानी टोटल वर्क रहा होगा 240। आई होप बात क्लियर है। अब 48 से अगर हम 240 को हम डिवाइड अगर यहां पर करें तो कितना आएगा, यहां पर आएगा 5, और 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब ये इनकी क्या आ गई, ए कम टाइम ले रहा था मतलब उसकी स्पीड ज्यादा होगी, बी 60 दिन ज्यादा ले रहा तो उसकी स्पीड कम है, तो ए की स्पीड 5 है और बी की 4 है। अब ये कह रहे हैं कि दोनों एक साथ मिलकर काम करें, तो काम कितना है 240, यानी 240 काम है, दोनों मिलकर के अगर करते हैं तो दोनों मिलकर के काम करते हैं एक दिन में 9, 9 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 9 तीन तीन बार तो जाएगा नहीं, 9 दूनी 18, 18 बचेगा कितना 6, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर 60 हो गया मेरे पास, 9 दूनी 18 और 4 दो 6, 60 हुआ। अब मेरे पास कितनी बार भाग जाएगा, 60 में 54, 54 9 छक्का 54, ये 6 आ गया, बचा कितना 9 छक्का 54, यानी 6 काम और बचा, 6/9। बोलो, तो यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 26 राइट 2/3। भाई 3 2 जा 3 3 जा 9, इतना मुझे समय लगा दोनों को काम फिनिश करने में। और 2/3 को अगर हम सेकंड में चेंज करें, क्योंकि तो मेरा आंसर मिनट में आया है, ठीक है, मिनट में हमें आया तो हम क्या करें, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें कितना, ये तो आपका 26 मिनट तो हो ही गया, 2/3 को हम मल्टीप्लाई अगर कर दें तो कितना आ जाएगा, ये 20, 20 दूनी, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 26 मिनट 40 सेकेंड, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट, राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है या 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल से चल सकता है। अगर मतलब वो पैदल जाएगा तो 5 मीटर पर सेकंड और साइकिल से जाएगा तो 20 मीटर पर सेकंड। वह परिवहन के दोनों तरीके के संयोजन से 600 मीटर की दूरी तय करता है, 45 सेकंड लेता है दूरी तय करने में। राजेश ने साइकिल से कितनी देर, मतलब साइकिल से कितनी दूरी तय करी या कितनी देर चलाई, कितना टाइम, टाइम पूछ रहा है, दूरी नहीं पूछ रहा है। तो टोटल इसने देखो जो डिस्टेंस कवर करी है वो 600 मीटर कवर करी है और 45 सेकंड में करी हुई है। तो अगर हम ये निकालें कि ये इनका एवरेज स्पीड कितनी रही होगी, तो एवरेज स्पीड हमारी कहां कहां से आएगी, 600/45। बोलो, तो यहां पर 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से हम अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका बनेगा 120/5 से करोगे तो 9, यानी 120/5 आपका आ जाएगा। ये और भी डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 से डिवाइड, तो 3 से करेंगे तो आपकी स्पीड जो आएगी वो 40/3 आएगी एवरेज स्पीड। ठीक है, वो चाहे साइकिल या उसके दोनों से मिलाने के बाद एवरेज स्पीड आ गई। अब जब ये एवरेज स्पीड आ जाती है तो अब देखना, ये शॉर्टकट मैं यहाँ बता रहा हूँ, मैं उस तरीके से नहीं बताऊंगा जैसे एक्स वाई, नेट पे देख लीजिएगा मिल जाएगा आपको, खुद समझ आ जाएगा उसमें कितना टाइम लगता है। तो 40/3 ये आपकी स्पीड कैसी आ गई, ये आपकी आ गई है एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड हमको जब मिल जाती है तो अब देखो आपके पास तीन 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 यहां पर है, आपको पैदल की पता है और आपको साइकिल की पता है और दोनों के आपको एवरेज पता है। तो अब हम क्या करेंगे, एलिगेशन वाला एक मेथड होता है वो यहां पे लगा देंगे
क्या करेंगे, आपका यहां पर ये पैदल वाला और ये आपका साइकिल से है, और जो आपकी एवरेज आएगी वो बीच में आ जाएगी। तो पैदल में स्पीड 5 थी, साइकिल से स्पीड 20 थी, तो यहां पर हमने ये स्पीड ले ली, तो जो रेशियो अब बाद में बनेगा वो किसका, टाइम का आ जाएगा। तो अब देखो यहां पर हम रखेंगे बीच में हमारी कितनी आएगी, 40/3। तो अब डिफरेंस निकालो, 5 और 40/3 को करोगे तो 3×5 = 15, 15 और 40, यहां पर आपका आएगा कितना, 25/3। और इस तरफ से आप अगर डिफरेंस इधर से निकालो, ये इधर से निकाला, तो ये आपका 40/3 से 20 माइनस करोगे तो 20×3 = 60, 60 और 40 मतलब 20 का डिफरेंस आएगा, यानी 20/3। तो दोनों तरफ 3 से 3 ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर पैदल और इसके अकॉर्डिंग आपका ये आपका क्या बनेगा भाई, 3 और 3 मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है। तो अब इनका रेशियो अगर हम यहां पर देखें, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 4 और 5 का रेशियो होगा। तो ये जो रेशियो आया है, ये रेशियो आपका टाइम का आया है। आई बात क्लियर। यहां पर स्पीड लिया तो टाइम आता है, अगर हम यहां पर टाइम लेते तो यहां स्पीड आ जाती। तो दोनों के द्वारा लिया गया जो टाइम का रेशियो है वो 4 और 5 है। अब दोनों तरीके से उसने जाने में टोटल टाइम कितना लिया, 45। तो मेरे पास अगर हम देखें तो मेरे पास दोनों कितना टाइम है, 4+5, 4+5 बराबर मेरे अकॉर्डिंग 9 है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 45 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, एक रेशियो की वैल्यू निकल के आएगी 5। मल्टीप्लाई करा दो, 5 चौको यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 20, और यहां पे हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 5×5 = 25। आई बात समझ में। यानी वो पैदल 20 सेकेंड चला, साइकिल से 25 सेकेंड चला, तो पैदल 20 सेकेंड 5 मीटर की स्पीड से 20×5 = 100 मीटर गया होगा। 25 मीटर गया है साइकिल से 20 की स्पीड से, तो 25 दूनी 50 यानी 500 मीटर, ओवरऑल 600 गया। यही तो क्वेश्चन में कह रहा था। तो ये तो हमने वेरीफाई करने के लिए आपको यहां पर बताया। तो ये जो आपका आ गया, ये दोनों का टाइम आ गया, यानी पैदल वो 20 सेकेंड और साइकिल से 25 सेकेंड। तो राजेश ने साइकिल कितनी देर चलाई, 25 सेकेंड चलाई। तो आंसर यहां पर करेक्ट आपका हो जाएगा सी। क्लियर हो रही होगी बात। नेक्स्ट, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में है। यदि लंबाई 20%, चौड़ाई 25% और ऊंचाई 25% कम कर दी जाए, मतलब ये बढ़ जाती है क्या क्या, आपकी जो लंबाई और चौड़ाई वो बढ़ जाती है और ऊंचाई कम हो जाती है। तो देखो इसको हम मतलब बेसिक तरीके से और बहुत आसान तरीके से करने के लिए हम यही करेंगे, जो रेशियो आपको 5:4:2 दिया गया है, तो यहां पर आपका किसका किसका है, लंबाई, चौड़ाई को ब्रेथ मतलब बी बोलते हैं, और ऊंचाई एच। तो ये 5, 4 और 20 हैं, तो इनको क्या करो, क्योंकि परसेंट जो दिया गया ना, 5 और 4 और 2 का परसेंट निकालोगे तो पॉइंट वैल्यू जाएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा स्मार्टनेस अपना तरीका यहाँ बदलेंगे, अप्रोच बदलेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 50, 40 और 20 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी 50 लंबाई है, 40 चौड़ाई है और 20 आपकी हाइट है। क्लियर इतनी बात। अब यहां पर जो ये कह रहा है कि लंबाई 20% बढ़ जाती है, 50 का 20% कितना होगा, 10 होगा, यानी लंबाई बढ़कर कितनी हो जाती है, 60। चौड़ाई 25%, 40 का 25% होता है 10, चौड़ाई 40 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 50। और आपकी जो ऊंचाई है वो 25% घट जाती है, तो 20 का 25% कितना होगा, 5। यानी कि आपकी जो हाइट है ये कितना कम हो जाएगी, 5 कम हो जाएगी, तो हाइट जिसकी हो जाएगी 15। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो देखो ये जो कैलकुलेशन हम यहाँ पर रख रहे हैं, ये ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको आना चाहिए एग्जाम में। ऐसा नहीं कि पता लगे वहां पर बैठ गए हो 50 × 20 और इस तरीके से सबका निकाल लो 100, ठीक है। तो 0 0 0 0 भैया 5×2 = 10 तब भी तो आया, वही तो हमने 5×2 = 10 यहाँ पर 60 है, 10 ऐड करके कर दिया। तो ये चीजें बहुत ही बेसिक हैं, ये आपको आनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। तो देखो ये वाली आपकी पहले की है, ये वाली जो आपकी लेंथ है या जो भी है ये पहले की है, और ये बढ़ने के बाद है, मतलब ये बाद वाली है। बात इतनी क्लियर हो गई। ये जब हमने बढ़ा दी तो बाद में आपका ये हुआ। अब कह रहा है तो कमरे की 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि पहले के बजाय कितनी हो जाएगी अगर हम ये बढ़ा और घटा देते हैं। तो देखो कमरे का जो दीवारों का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 2HL+B। ये फॉर्मूला होता है, दो हाइट हो जाएंगे, एक लंबाई और एक चौड़ाई, ठीक है, दो दीवारें लंबाई और दो चौड़ाई की।
अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, h की वैल्यू पहले वाले में रखते हैं, यहां पर कितना है 20, तो यहां पर हम क्या इसको करेंगे 2 इंटू आपका ये हो जाएगा 20, और फिर यहां पर लंबाई और आपकी ये चौड़ाई है तो ये हो जाएगी 40, सॉरी 50 प्लस 40, 50 लंबाई है 40 आपका ये है। क्लियर इतनी बात। अब आपका यहां पर ये आ जाएगा कितना, अब देखो 2 इंटू आपका 20 हो गया, 50 प्लस 40 है तो ये आपका बन जाएगा कितना 40, और 40 इंटू इधर से कितना आ जाएगा 90, तो टोटल आपका क्षेत्रफल पहले कितना रहा होगा 3600। ये बात सभी को आई हो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दूसरे में यहां पर अगर हम आए अगेन वही अगर हम फार्मूला यहां पर यूज करें, दूसरी बार में जो ये आपकी यहां पर आ गई तो इसके लिए हम क्या करेंगे 2 इंटू आपकी यहां पर ऊंचाई कितनी हो गई 15, और ब्रैकेट में यहां पर लंबाई कितनी है 60 प्लस चौड़ाई आपकी कितनी हो गई 50, तो यहां पर 15 दूनी ये 30 हो जाएगा, इंटू 60 और 50 110 हो जाएगा। अब आपका ये टोटल कितना बनेगा 11 तिया 3300। ठीक है, तो अब देखो पहले से मेरा यहां पर क्षेत्रफल कम हुआ, कितना कम हो गया माइनस हो गया 300। क्लियर इतनी बात। -300 है तो वही पूछ रहा है कि इसमें बढ़ेगा या घटेगा, या क्या हुआ पहले से घटेगा, अब कितना घटेगा ये पूछ रहा है, तो आपका 300 घटा, पहले कितना था 3600। ठीक है, तो अगर इसको हम देखें तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से हम डिवाइड करें 3 एकम 3 और आपका ये आएगा 12, तो ये क्या होगा 1/12 कम हो जाएगा क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुहिन और प्रणव किसी कार्य को अकेले क्रमशः 42 और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। कार्य की समाप्ति तक तुहिन से शुरू करते हुए, यानी कार्य जो स्टार्ट हुआ है वो तुहिन ने स्टार्ट किया है, दोनों बारी बारी, बारी बारी का मतलब पहले दिन एक एक मिनट आते हैं, तो पहले मिनट में तुहिन आएगा, दूसरे मिनट में यहां पर प्रणव आएगा, फिर यहां पर तुहिन आएगा, फिर प्रणव आएगा, तो एक एक करके आते हैं, पहले मिनट ये काम, फिर वो आराम करता है, फिर वो आता है, तो ऐसे काम करना। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना किस तरीके से आपको करना है। तो देखो यहां पे कैसे करेंगे, यहां पे हमको करना है कि आपका जो ये दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करना है तुहिन और प्रणव। ठीक है, इनका हमको जो टाइम दिया गया है ये है 42, और एक टाइम है आपका कितना 70, तो 42 और जो 70 आपको दिया गया है इनका एलसीएम ले लो, तो 42 और 70 का एलसीएम कितना होगा, देखो हमें तो बहुत स्पीड में कर लेते हैं, हम तो तुरंत निकाल लेंगे कि 210 आ रहा है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 42 है और 70 है, कोई बड़ा से बड़ा नंबर लो जो दोनों को डिवाइड कर दे। 14 मेरे पास है, 14 तिया 42, 14 पंचे 70, तो 14 पंचे 70, 70 तिया 210, यानी 210 आपका यहाँ पर ये एलसीएम हो जाएगा। 210 ये क्या हुआ, ये हुआ आपका टोटल वर्क हो गया। तो 42 से 210 डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 5, और 210 को 70 से डिवाइड करोगे तो आएगा यहाँ पर 3, यानी कि आपका जो तुहिन है उसकी स्पीड 5 है और प्रणव की स्पीड 3 है। क्लियर हो रही बात। अब इनका प्रोसेस क्या है, देखो यहां से यहां तक टोटल काम है 210। अब 210 काम करने के लिए पहले मिनट में काम करने आता तुहिन, तुहिन काम करेगा 3, दूसरे मिनट में आता है प्रणव, सॉरी तुहिन यहां पर करेगा 5 काम, और दूसरे मिनट आएगा प्रणव, तो ये यहां पर करेगा 3 काम। तो पहले मिनट में और दूसरे मिनट में ओवरऑल अगर, अब देखो यही वाला प्रोसेस चलता रहेगा, आगे भी इसी तरीके से जाएगा, फिर आपका तुहिन आएगा 5 काम करेगा, फिर आपका प्रणव आएगा 2 काम करेगा। तो यहां पर आपको ये देखना है कि 2 मिनट में आपका काम हो रहा है कितना, 2 मिनट में आपका काम हो रहा 8, तो 1 मिनट की अगर हम बात करें तो ये 8/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1 मिनट में 8/2 हो जाएगा। तो अब टोटल काम है आपका 210, तो 8/2 से डिवाइड करो, तो यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर करेंगे हम 210 को 8/2 से, तो 8, तो ऊपर आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो मेरे पास क्या बचेगा, ये हमारा बन जाएगा कितना, 2 से सीधा सीधा यहां पर ये डिवाइड कर लो, ये 4 आ जाएगा। अब 4 से इसको डिवाइड करो, देखो वहां तक डिवाइड करना जहां तक डिवाइड हो, पूरा पॉइंट में मत जाना, जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका उतना काम करने को बचा होगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पे अभी हम ये हटा देते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि कुछ काम आपका बच जाएगा।
अब 210 आपके पास है, 210 को आप 4 से डिवाइड करो तो आपके पास कितना आएगा, 4 पंचे 20, 10 बचेगा, 4 दूनी 8, तो कितना बचा, शेष आपके पास बचा 2, यानी कि 52 आपने मिनट में काम करा लिया। 52 मिनट में कितना काम हो गया होगा, 52 मिनट में आपका काम 208 हो गया होगा। ठीक है, तो यहां काम बचा कितना होगा, अगर 210 में से 208 काम आपका कंप्लीट हो गया है तो 2 काम और बचा होगा। और देखो यहां पर 2 काम करेगा कौन, 2 काम करने आएगा, क्योंकि यहां पर लास्ट जो काम किया होगा वो प्रणब ने लास्ट दिन काम किया होगा, तो यहां पर काम करने के लिए कंफर्म है तुहिन, तो तुहिन ही आएगा। तुहिन एक दिन में कितना काम करता है, 5, तो 2 काम करने के लिए वो कितना समय लगेगा, देखो 52 मिनट तो आपका ये कंफर्म हो गया, इतना तो लगेगा लगेगा, प्लस 2 काम करने के लिए आपके पास आएगा यहां पर तुहिन, जो कि 2/5 है। अब 2/5 को हमें सेकंड में अगर निकालना होगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई हम 60 से कर देंगे सेकंड से, तो ये आपका आएगा यहाँ पर 12, और 12 दूनी ये कितना हो जाएगा, 24, यानी जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 52 मिनट 24 सेकेंड। तो आपको देखो यहाँ पर 52 24 कौन सा आंसर मिल रहा है, आंसर आपको बी यहाँ पर मिल जाएगा। आई होप ये बात सभी को क्लियर हो जाएगी, क्लियर है। नेक्स्ट, रविंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो अगर इसको हम अगर एक्स वाई और वो मान के करेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आपको उतने अच्छे समझ में भी नहीं आएगा, बट हम जो तरीका बता रहे हैं इतना सॉलिड तरीका है, बहुत आसानी से आपको यहाँ पर समझ में आएगा। पहले हम कुछ सवाल को पढ़ लेते हैं, अच्छे समझ लेते हैं। रविंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा रोज की तरीके, लेकिन सामान्य से 3/4, यानी उसकी अगर मान लो गति 4 थी, लेकिन 4 से ना चल करके वो 3 की गति से चला, तो स्लो चला। ठीक है, अब स्लो चला दैट मीन्स उसको लेट पहुंचेगा। ठीक है, कि गति पर 1/3 दूरी की यात्रा पूरी करी, यानी जो टोटल उसकी डिस्टेंस थी उसके घर से और कार्यालय तक, ऑफिस तक, उसका 1/3। मान लीजिए अगर दूरी 3 है तो एक दूरी उसने 3/4 की स्पीड से चली होगी। ठीक है, अगर वह समय पर कार्यालय पहुंच गया तो रविंद्र ने अपनी सामान्य गति से कितना गुना गति पर यात्रा के शेष हिस्से में यात्रा करी। मतलब कहने का ये है, ध्यान से आप समझना, यहां से हम शुरू करते हैं। यहां पर ये मान लो इसका यहां पर ये घर है, ठीक है, और ये उसका यहां पर ऑफिस है। घर से ऑफिस चलता है कितने बजे, 8 बजे, पहुंचता कितने बजे है, रोज 9:30 बजे। अब यहां पर ये बीच की आपको दूरी क्या पता है, ये दूरी नहीं पता है, इसीलिए हमारी प्रॉब्लम आएगी। स्पीड हमको नहीं पता, ना तो दूरी पता है ना स्पीड पता है, हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है कि स्पीड हो जाएगी 3/4 और दूरी है 1/3। ठीक है, तो इन्हीं के लिए अगर हम कुछ आसान करने की अगर हम बात करें तो यहां पर मैं आपको आसान करने के लिए ये बोलूंगा कि अगर कोई 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे पहुंचता है, मतलब 1.5 घंटे, 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट, 90 मिनट में वो अपने ऑफिस पहुंचता है। 90 मिनट लगाता है तो 90 मिनट लगाता है, ये कुछ दूरी रही होगी, तो आप लोग यहाँ पर x दूरी मानोगे, हम x नहीं मानेंगे भाई। 90 मिनट है, मान लो 90 किलोमीटर। ठीक है, अगर 90 मिनट में कोई बंदा 90 किलोमीटर जाता है, दैट मीन्स 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर, यानी उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी उस पर्सन की। क्लियर इतनी बात। तो पर्सन की हमने स्पीड मान ली कितनी, ये, और यहां पर डिस्टेंस हमने ये ले ली यहां पर ये। बस ये दो चीजें हमको यहां पर अप्रोच करनी थी, अगर ये आपने अपनी चीजें मान ली हैं, अब आपका आसान कितना हो जाता है आपको खुद पता नहीं होगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला यहां से, लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति, तो सामान्य गति अभी उसकी यहां पर अभी अभी हमने यहां पर लिया, ये कितना लिया 60। ठीक है, तो 60 गति सामान्य है, तो 60 गति का 3/4, तो हम क्या करेंगे 60 का 3/4 करेंगे, 4 से ये 15 मतलब 45। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर देखो फिर से आपको हम समझाते हैं कि ये निकला यहां घर से 8 बजे निकला, लेकिन 1/3, मैंने टोटल डिस्टेंस 90 किलोमीटर ली, तो 90 का 1/3 कितना होगा, 30 होगा। यानी जो ये 30 किलोमीटर की दूरी है, ये 3/4 स्पीड यानी 45 किलोमीटर
पर आर की स्पीड से कवर करी होगी, और बची आपकी यहां पर डिस्टेंस कितनी, 60 किलोमीटर। अब हमको ये देखना है, अब उसको एक चीज और है कि वो कार्यालय समय पे पहुंचा था, मतलब उसको कार्यालय पहुंचने में 90 मिनट ही लगे थे। तो यहां पे देखो 45 की स्पीड से जाएगा तो 30 किलोमीटर उसको कवर करने में कितना समय लगेगा। तो यहां पर क्या करेंगे, 30 किलोमीटर 45 की स्पीड से जाएगा, इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिनट आ जाएंगे आपके पास यहां पर। तो 15 चौको 60 और 15 तिया 45 और 3 से यहां पर 10, मतलब उसको यहां पर कितना, 40 मिनट लगा दिए होंगे उसने यहां पर। ठीक है, 40 मिनट इसको लग गए हैं इस 30 किलोमीटर को कवर करने में। और ये आपकी जो पूरी डिस्टेंस थी कवर कितने में हो रही थी, 90 मिनट में। तो बचा हुआ जो 60 किलोमीटर है, ये उसको कितने मिनट में कवर करना पड़ेगा, 50 मिनट में ही कवर करना पड़ेगा, क्योंकि उसको 9:30 पे पहुंचना है, ठीक टाइम पे पहुंचना है। यानी 8:40 तो बज गया यहाँ 30 में ही, मतलब 8:40 हो गया। तो 8:40 से 9:30, 50 मिनट तो बचे, 20 इधर 30 उधर। ठीक है, तो 50 मिनट में 60 किलोमीटर जाएगा, मतलब 60 किलोमीटर 50 में जाएगा, तो ये जीरो से जीरो कर दो, यानी उसको अपनी स्पीड कितनी, 6/5 कर देनी होगी। अब देखो स्पीड हमको एक्चुअली पता नहीं था, ये हमने क्या था, ये स्पीड और ये डिस्टेंस ये हमने मानी हुई है। तो मानी हुई चीज हम डायरेक्ट कभी आंसर में नहीं देंगे, पता लगे कभी आंसर पूछ ले उसकी सामान्य गति क्या और ऑप्शन में 60 हो, आप टिक करके चले आओ। हम कभी नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते हैं, हमको यहाँ पर रेशियो दिया गया था, रेशियो से कभी वैल्यू फाइंड नहीं करी जाती, ध्यान रखिएगा। स्पीड का भी रेशियो था, और जो आपकी डिस्टेंस थी उसका भी 1/3 का रेशियो था। क्लियर इतनी बात, 3 टोटल दूरी थी जिसमें से एक दूरी में वो 4 के बजाय 3 की स्पीड से गया था। तो ये रेशियो पूरा था, मैंने उस रेशियो को मान लिया था, उस रेशियो में आ जाए। बट यहां पे हम क्या दे रहे हैं, रेशियो ही दे रहे हैं 6/5, यानी कि जो उसकी स्पीड पहले 5 रही होगी तो वो 6 की स्पीड से जाएगा, मतलब अपनी 1 की स्पीड बढ़ा देगा। 1 की स्पीड का मतलब है 20% उसको बढ़ानी पड़ेगी स्पीड, जो आपकी एक्चुअल स्पीड है। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। तो यहां पर आंसर जो बनेगा वो आपका